अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिस वीडियो हम ये बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा डिज़ाइन कैलकुलेटर, ठीक है। अगर आपको नहीं आता वेब डेवलपमेंट, HTML CSS थोड़ी बहुत आती है और ये बिगिनर लेवल है, ठीक है। ये बिगिनर लेवल तक मैं इसके अंदर डिज़ाइनिंग करूँगा, ठीक है, और बताऊँगा कि ये किस तरीके से बनाया है मैंने, ठीक है। अगर अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव भी है, ये मोबाइल वर्जन पे भी चलेगा। अगर आपको रिस्पॉन्सिव नहीं पता तो ये मोबाइल पे भी चलेगा, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ तक तो अच्छा खासा हर डिवाइस पर रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। और ये वर्किंग भी है। ये देखें 3 - 6 ठीक हो गया ये सब कुछ। और अगर आपने एक वैल्यू इसकी डिलीट करनी है 9 9 और फिर 2, ठीक है। तो अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल ये मैं इधर कुछ लिख लेता हूँ और आप क्लियर पे क्लिक करते हैं तो क्लियर हो जाएगा सारा। ये ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। अगर सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने VS कोड इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। VS कोड क्या है? एक कोड एडिटर है जिस पे हम ये सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। VS कोड यहाँ पर क्लिक करना है, पहली वेबसाइट आएगी और उसके बाद डाउनलोड फॉर विंडोज़ करना है। आप यहाँ पर क्लिक करके विंडोज़ सेलेक्ट करके आप यहाँ से करते हैं। मैक के लिए भी है, ठीक है। 64 लिनक्स के लिए भी है, ठीक है। यहाँ से करने के बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने किसी फोल्डर में चले जाएं जहाँ पर आपने ये बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। मैं इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे देना, ठीक है। कैलकुलेटर, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर आप राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करना है आपने, सही है। ओपन विद कोड, अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है इंस्टॉल करते वक्त, आपको अलाउ एक चेक बॉक्स आता है, उसको अलाउ करना पड़ेगा, फिर ये आपके पास ये ऑप्शन आएगा, सही है। अब ओपन विद कोड करते हैं तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा सा आइकन है, प्लस पे क्लिक करके index.html आपने बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद index.css बना लेनी है। उसके बाद index.js बना लेनी है, ठीक है। main.js नाम अपनी मर्ज़ी का आप दे सकते हैं, ये मैंने अपनी मर्ज़ी के दिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से एक्सटेंशंस आपने सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सी? सबसे पहले आपने लाइव सर्वर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लाइव सर्वर, सही है। लाइव सर्वर में सबसे पहले जो आएगी आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैंने डिसेबल, मेरा इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये इनेबल है और इंस्टॉल है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसका एडवांटेज क्या है वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पर शिफ्ट और 1 पे क्लिक करना है तो ये आपके पास एक पूरी बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगी, एमिट, ठीक है। उसके बाद आपने टैब 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 3 दफ़ा टैब दबाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना है लिंक टैग, हमने लिंक करवानी है अपनी index.css और फिर स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा index.js, सही है। और यहाँ पर डिफ़र लिख दूंगा, ठीक है। ये क्या है, इसको भी इग्नोर करें, ठीक है, तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये सब कुछ कनेक्ट कर लिया, हमने सेटअप अपना कर लिया। इसको मैं यहाँ से करता हूँ। अब सबसे पहले हमने ये बैकग्राउंड पे जो इमेज आ रही है, ये इमेज है, ये कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने जाना है, आपने यहाँ पर जाना है सिंपली इस वेबसाइट पे फ्री पिक, ठीक है। freepik.com, ये वाली इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर सकते हैं इमेज। ये देखें यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल आपको ये देखें कितना खूबसूरत बैकग्राउंड आ रहा है। आप मेरा तो कॉपी नहीं करेंगे ना, आप ये वाली इमेज तो नहीं, ठीक है, उठाएंगे। तो ये इसका कोड है वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, रेप्लेट अपनी, सही है। तो उसके बाद ये देखें ये इमेज आ गई। आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके या सेव राइट क्लिक करके सेव इमेज भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड इमेज कैसे आएगी, ठीक है। अब आती है मेन बात, मेन बात ये आती है, अब आपने फॉर एग्जांपल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मेरे पास 2 डिव हैं, ठीक है, एक डिव ये है, एक डिव ये है। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड पे, बॉडी पे बैकग्राउंड लगाऊंगा क्योंकि मैंने कोई नीचे मेरा काम ही मैंने नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने नीचे, अगर नीचे पूरी वेबसाइट पे काम करना है तो आप बैकग्राउंड पे इमेज नहीं लगा सकते, आप सेक्शन पे इमेज लगाएंगे, ठीक है, जो मेन सेक्शन होगा। तो आपने बॉडी पे इमेज लगा दी, अब लगाते हैं बॉडी पे इमेज, ठीक है। सबसे पहले एक कंटेनर बना लेते हैं,
ठीक है। ये कंटेनर है मेरा एक, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर दो चीज़ें आई हुई हैं, तो एक कंटेनर बना लेते हैं। मैं इधर कंटेनर, सही है। कंटेनर के अंदर दो डिव आ रहे हैं, एक कौन सा है लेफ़्ट और एक कौन सा है राइट। तो मैं इधर लेफ़्ट लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको राइट, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट वाले में क्या करना है, मैंने लेफ़्ट वाले में मैंने ये करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट वाले में करने के लिए मुझे बैकग्राउंड, मैं इधर बैकग्राउंड कलर के नाम से एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर लिखना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बना लिया। इसके अंदर मैं स्पैन में लिखूँगा, ठीक है। स्पैन में क्या लिखूँगा, HTML प्लस CSS, तो HTML प्लस CSS, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है जी जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट भी मैं स्पैन में लिख लूँगा, ठीक है। सिंपल। एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे जाकर मैंने क्या लिखना है, कैलकुलेटर, सही हो गया। ये मैंने एक डिव बनाया, उसके अंदर मैंने लिख लिया। अब मेरा HTML का काम इस डिव का ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये CSS का सारा कमाल है, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास ये चीज़, ठीक है। अब ये चीज़ सबसे पहले मैं इमेज लगा के आपको अपना शो तो करवाता हूँ मैंने किया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ, यहाँ से इसको भी यहाँ से बंद करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर ले जाता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसको CSS रीसेट कर लूँगा, ठीक है। मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग दे दूँगा ताकि वो विड्थ अपने पेरेंट के मुताबिक ले, ठीक है। ये इससे CSS रीसेट हो जाती है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मेरा काम है जी क्या, इमेज लगाना, ठीक है। तो मैं ये इमेज जाऊँगा, यहाँ से मैं इस इमेज को डाउनलोड करूँगा, ठीक है। और अपने फ़ोल्डर में जाऊँगा, सही है। और मैं अपने फ़ोल्डर में जाकर यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लूँगा, ठीक है, इमेजेस। और इमेजेस के अंदर मैं लिख लूँगा BG इमेज, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का नाम दे दे करें, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास BG इमेज आ गई, इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। आप वो वाली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये वाली यूज़ की है, सही है। उसके बाद बैक बॉडी, अब आपने क्या लगाना है, सबसे पहले इमेज लगा देते हैं। बैकग्राउंड इमेज का टैग है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है URL। और URL जो होता है मतलब एक किस्म का देना होता है आपने, सही है। उसके बाद मेरी किस में है इमेज, ये मैं अगर आपको यहाँ से खोल के बताऊँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इमेजेस के अंदर मेरी BG इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेजेस के अंदर मेरी BG इमेज है तो वो मुझे खुद ही सजेशन दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। अब मैं इसकी सेंटर कर दूंगा, ठीक है, मुझे सेंटर में चाहिए बैकग्राउंड। अच्छा, मुझे इसकी सबसे पहले हाइट 100 VH, मतलब पूरी एक जो स्क्रीन है, ठीक है, ये वाली स्क्रीन है, यहाँ से नीचे से ऊपर से लेके यहाँ तक जितनी मेरी स्क्रीन शो हो रही है ये आपको 100 VH होती है, ठीक है, इतना 100 व्यू पोर्ट, सही है। अच्छा जी, विड्थ आ गई मेरी 100%, सही हो गया। उसके बाद मेरा आ गया जी बैकग्राउंड पोजीशन होगी, मेरा विड्थ होगी। अच्छा, इसको मैं एक दफ़ा लाइव, अच्छा वो जो मैंने लाइव सर्वर करवाया था ना आपको, ठीक है, इंस्टॉल, वो यहाँ से ना आप नीचे छोटा सा आइकन बना देता है गो लाइव, ठीक, क्लिक टू रन लाइव सर्वर पे आप क्लिक करेंगे, गो लाइव पे, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास वो वाली बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है और HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये ऊपर नीचे आ चुका है। अब ये देखें ये क्या हो गया, आप कहेंगे ये तो एक ही है, ये क्या हो गया। अच्छा, इसका इलाज हम करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। अब देखें ये क्या हो गया, आप कहेंगे इतनी छोटी सी इमेज। अच्छा जी, इसको भी सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन हमने कर दी, बैकग्राउंड साइज कर लेते हैं, ठीक है, कवर, उप्स कवर। तो ये देखें जादू चेक किया हमने, क्या किया हमने इसको सेट कर दिया, सही है। उसके बाद हम आगे जाते हैं। अब वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, ठीक है, अगर मैंने इस तरह समझाया तो इसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं इसकी, सही है।
उसके बाद ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको सेंटर में करना है, ठीक है। बॉडी, सबसे पहले बॉडी के ऊपर डिस्प्ले फ्लैक्स लगाऊंगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स लग जा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और मैं इधर लगाऊंगा अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो इससे देखना कि क्या होगा, इसमें ये मुझे सेंटर में मिल गया, सही है। अच्छा अच्छा, इसकी मैं फ्लैक्स डायरेक्शन रो भी कर लेता हूँ, सही है। सही हो गया जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे राइट वाला बनाना है, ठीक है। मुझे ये चीज़ बनानी है। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिखूँगा कैलकुलेटर, ठीक है। एक डेव बनाया मैंने कैलकुलेटर का, सही है। उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, मुझे चाहिए एक, ये जो ऊपर बेसिकली आपको नज़र आ रही है एक इनपुट फील्ड है, सही है। तो मैं एक फॉर्म बना लूँगा, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, मैं एक फॉर्म बना लूँगा, ठीक है। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। मैंने फॉर्म बना लिया, ठीक है। ये एक्शन क्या है, इसको छोड़ें। फॉर्म के टैग के अंदर आपने क्या करना है, एक इनपुट फील्ड देनी है, ठीक है। उसकी टेक्स्ट होगी, ठीक है। उसकी टाइप टेक्स्ट होगी। उसका प्लेस होल्डर जो आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये ज़ीरो है, ठीक है। तो ये मैंने प्लेस होल्डर दिया हुआ है, अगर आप नहीं देना चाहते नहीं दें, ठीक है। उसके बाद जी हम इसको आईडी भी दे देते हैं इनपुट को, ठीक है। इनपुट को इनपुट ही दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट से इसको टारगेट भी करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद नीचे हम जाते हैं। नीचे हमने ये बनाना है, सही है। ये मैंने बनाना है 7 8, सही है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं सबसे पहले नीचे एक डिव बनाऊंगा, सही है। एक डिव बनाते हैं कैलकुलेटर, सही है। कैलकुलेटर के नाम से बनाए, नहीं कैलकुलेटर के नाम से नहीं बनाते, मैं कुछ और नाम सेलेक्ट करता हूँ। ये बटन्स है सारे, तो मुझे बटन्स के नाम से, बटन्स, ठीक है। बटन्स के अंदर ये सारे बटन आ रहे हैं, सही है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा बटन, बटन डॉट BTN, सही है। क्लास इसकी BTN होगी, और बस फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, सही है। बटन की वैल्यू क्या होगी 7, मतलब ऊपर क्या है 7। और इसके अंदर एक और काम करना है कि इस पे मैं आपको बताया मैंने कि ये मैं मतलब बिगिनर के लिए बना रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ही क्लिक करवा रहा हूँ, ऑन क्लिक लगा रहा हूँ, ठीक है। वरना वहाँ से जाके ऐड इवेंट लिसनर भी इवेंट्स भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर मैं नाम पास कर दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल बटन, ठीक है। और BTN के अंदर पैरामीटर भी मैं यहीं पे पास कर दूंगा, जो मैंने पैरामीटर यहाँ पर दिया, फॉर एग्जांपल 7 दिया तो 7 दे दूंगा। इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, 7 दिया तो मैंने 7 ही दे दिया, ठीक है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी को कॉपी पेस्ट नीचे करना है। ये कितने बटन है, 1 2 3 4, ये सारे कुछ इस तरीके से लेकर आने हैं। अब ये कैसे होगा, आपने कॉपी पेस्ट करते रहना है। टोटल कितनी है, 1 2 3 4, 4 8 12 16 और 18। मैंने कितने किए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 हो गए, 7। अच्छा मैं एक काम करता हूँ यार, इस तरह तो भाई टाइम लग रहा है, तो आप भी सोचोगे यार टाइम ज़ाया कर रहा है। आप इस तरह कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और यार इस तरह कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, देखो 7 है, फिर उसके बाद 8 है, यहाँ पर भी 8 है। ये मैं वैल्यू पुट करके वापस आता हूँ, ठीक है। मैं वैल्यू पुट करके वापस आता हूँ, ठीक है। चलो यार मैंने सारी वैल्यू पुट कर ली है, ठीक है। तो मैं वापस आ गया हूँ। अब आपने, आई होप कि आपने वैल्यू शैल्यू पुट कर ली होगी, सही है। तो ये देखें सब कुछ वही है। अच्छा इसमें आपको एक और बताने वाली चीज़ है कि जो मैंने एक्स्ट्रा की है, जो मैंने पहले वाले में नहीं की थी, वो ये थी कि ये तो सिंपल आ गया, वैल्यू आपने सारी पुट कर ली होगी। जो प्लस वाला है इसको मैंने ID प्लस दे दिया, सही है। जो माइनस वाला है उसको मैंने माइनस वाली दे दिया, ठीक है। जो मतलब मल्टीप्लाई वाला उसको मैंने मल्टीप्लाई दे दिया, सही है।
अब इसमें देखें जो प्लस वाला है उसके अंदर जो मैंने स्ट्रिंग में, उसके बाद मैंने इसको भी इस तरह डाली है, इसको भी इस तरह डाला है, इसको भी इस तरह डाला है, मल्टीप्लाई डॉट इक्वल टू माइनस सबको, ठीक है। इसको मैंने कॉमा में डाला है, सही है। मतलब 2 कॉमा यूज़ किए हैं सिंगल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने नीचे जो क्लियर वाला है इसके ऊपर ऑन क्लिक क्लियर नाम से बनवाया, और जो डेल वाला है उसके नाम पे ऑन क्लिक डेल नाम से बनवाया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे सारे क्लिक्स यहाँ पर, और पैरामीटर्स भी सारे पास हो गए। आधे जावास्क्रिप्ट का काम मैंने यहीं पर कर दिया, सही है। अच्छा जी, अब हमारा देखते हैं कि आउटपुट कैसा शो हो रहा है। ओहो, ये तो बहुत गंदा है, अभी देखते हैं, इसको ठीक करते हैं, सही है। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू को ना, इसके जो बटन्स हैं इनको मैं सेट कर देता हूँ कि ये किस तरह आएंगे, ठीक है। यहाँ से उठाता हूँ मैं कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर तो ऊपर आ रहा है, सही है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं अपनी CSS वाले फाइल में जाता हूँ, ठीक है। सॉरी, CSS किधर है मेरी, ये है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर की थे। पहले कंटेनर को मैं सेट कर लूँ एक दफ़ा, ठीक है। कंटेनर, तो कंटेनर मेरा ये है, ठीक है। कंटेनर के अंदर भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा, सही है। जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये देखो, ये इस तरफ आ गया और ये इस तरफ आ गया, सही है। इसके अंदर मैं गैप दे दूंगा, गैप एक प्रॉपर्टी है जो बीच में गैप लाने के लिए यूज़ की जाती है, सही है। तो मैं इसको 5 रैम दे दूंगा, ठीक है। तो ये देखें बीच में आ चुका है गैप। अच्छा जी, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है काफ़ी हद तक। अब मुझे बस स्टाइलिंग करनी है, स्ट्रक्चर मेरा तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, अब मुझे इसको सेट करना है, जो नीचे है ये भी सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ से इस बटन को उठाऊँगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेटर जो आईडी है, जो मैंने कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है, फॉर्म के अंदर डिव है जो, उसको मैं टैग करके उसकी जो विड्थ एंड हाइट है उसको सेट कर लेता हूँ। विड्थ एंड हाइट देखते हैं, इस पे सेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास सेट हो गई है। इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है, वाइट। ये देख सकते हैं आप मेरे पास वाइट कलर आ गया है, सही है। तो ये कैसे है, ये वाइट कलर नीचे है और ये ऊपर है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, मुझे बटन्स को देनी पड़ेगी ये प्रॉपर्टी, क्योंकि वो नीचे है, ठीक है। अब देखना बटन्स को लग जाएगी, ये ऊपर वाले को हम अलग से सेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बटन के साथ अब बटन्स को सीधा करते हैं, बटन्स को यहाँ से करते हैं डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। ग्रिड से क्या होगा अभी देखते हैं। ये देखें, ये बटन्स इस टाइप के आ गए। अब मुझे इसको करते हूँ, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ग्रिड हो गया। इसके बाद मुझे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स चाहिए, ठीक है, कॉलम्स चाहिए। उसके बाद मैं रिपीट फंक्शन लगा लेता हूँ। इसके बाद मुझे 4 चाहिए और मुझे ऑटो चाहिए, ठीक है। जो इसकी विड्थ है वो मुझे ऑटो ही चाहिए। ये देख सकते हैं आप मेरे पास बटन सीधे हो गए सारे, सही है। इनको स्टाइल करना है। अब मेन चीज़ तो ये है, इसको मैं एक काम करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, ठीक है, और इनको पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। 1 रैम इज़ इनफ आई थिंक। ये देखें, ये बटन कुछ मेरे इस टाइप के आ रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन मैंने इनका स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ऊपर भी स्ट्रक्चर बना दिया, नीचे भी। अब ये देखो, ये इधर कैसे आ रहे थे, तो ये देखें, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो ये इसको मैं सेट करता हूँ, ठीक है। इसको सेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और क्या करना था मुझे, हाँ, इनपुट, इनपुट को सेट करते हैं। इनपुट, वेयर इज़ माई इनपुट। अच्छा, इनपुट ये है मेरा, ठीक है। मेरा फॉर्म के अंदर आईडी है, आईडी से डायरेक्ट टैग करते हैं, ठीक है। इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको बैकग्राउंड सबसे पहले कलर जो है वो मैं दे देता हूँ रेड, क्योंकि उसका रेड था, ठीक है। जो बॉर्डर है इसका नन है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो पैडिंग है वो टॉप बॉटम से ज़्यादा है, ये हाइट है, ये विड्थ आप दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। मैं पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है, 2 EM एंड 1 EM। ज़्यादा है,
हाइट दे दें आप, हाइट दे देता हूँ मैं, ठीक है। हाइट दे दो आप, कितनी देनी है आपको, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, ये कितनी है, हाँ ये इतनी क्या है, ठीक है। इसको हाइट दे दिया, इसकी विड्थ जो है आप 100% कर दो, सॉरी पिक्सल नहीं परसेंट। ये देखें ये इसके साथ टच हो गया। अच्छा इसके साथ मैं ऊपर क्या करता हूँ, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप है, सॉरी बॉर्डर टॉप, लेफ्ट रेडियस मुझे चाहिए 10 पिक्सल, और मुझे टॉप राइट भी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, अब देखें फोकस मैंने किया ना, इस पर क्लिक किया तो ये ब्लैक बॉर्डर आ गया। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट, और मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से करके इस पर फोकस लगा देता हूँ, ठीक है। फोकस जब इस पर हो तो अब क्या करना चाहिए, इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए देखते हैं। सबसे पहले आउटलाइन नन कर देते हैं, और बॉर्डर भी नन कर देते हैं, ठीक है। कॉलन लगा लेना, सॉरी कॉलन कह रहा हूँ। ये देखें अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने अब यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाया, आप सोच रहे हो गए, नहीं लगाया, सॉरी मैं खुद सोच रहा था कि मैंने लगाया कि नहीं लगाया। अब देखें लगा भी लिया तो यहाँ पर कुछ शो ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसका कलर चेंज है, बल्कि ये शो हुआ हुआ है यहाँ पर कोने पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी ठीक करते हैं, सही है। अब ये हमारा सेट हो गया है। अब मुझे नीचे वाला ये बटन सेट करने हैं, इसको भी सेट करते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ इस टाइप के बटन बना लिए थे, ठीक है। अब हमें इसको डिज़ाइन करना है इन जैसा, ठीक है। ये देखें ये इसमें और इसमें फ़र्क है ज़मीन आसमान का, ठीक है। तो सबसे पहले डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से मैं बटन की क्लास गेट कर लूँगा जो सबको दी गई है, ठीक है। बटन की क्लास को गेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। बटन डॉट बटन और BTN, सही है। इसको सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं, क्यों करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी, और अलाइन आइटम सेंटर, सही है। अब इसके बाद एक और चीज़ करनी है, वो क्या करनी है कि ये देखें सेंटर में हमारे लफ्ज़ आ गए हैं। अच्छा अब हमें क्या करना है कि इनको गोल शेप देनी है। सबसे पहले हाइट एंड विड्थ सेट कर लेते हैं, 45 पिक्सल और 45 पिक्सल दोनों में, ठीक है। तो ये देखें 45 हो गया। अभी मुझे बॉर्डर जो इनका रेडियस है ना वो मुझे 50 पिक्सल करना है, सॉरी परसेंट, इससे फुल शेप में आएंगे। ये देखें शेप में आ गए। अच्छा इसके बाद मुझे एक काम करना है कि इसका बॉर्डर नन कर देना है, बॉर्डर नन, ठीक है। ये कुछ इस टाइप के आ रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप के। इसका कलर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कलर मुझे नहीं पता, बैकग्राउंड कलर ये है, ठीक है। फिर मेहनत करनी पड़ेगी इतनी, और बैकग्राउंड कलर, और ये आ गए, सही है। और मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये बैकग्राउंड कलर मुझे मिल गया। अब ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा बोल्ड है और स्टाइल भी थोड़ा चेंज है। तो फ़ॉन्ट साइज़ को भी ठीक करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड, और जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज कर लेते हैं। फैमिली कुछ लगा लेना यार अपनी मर्ज़ी की, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड नहीं करते, क्या हो गया है जनाब, फ़ॉन्ट वेट को बोल्ड करते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ को तो फ़ॉन्ट साइज़ को 1 REM करते हैं, 1 EM REM, सॉरी, क्योंकि वो रूट एलिमेंट पे कर रहा है तो वो REM जो है वो सही रहेगा। और मैं हाल से ये थोड़े ज़्यादा बड़ा है तो इसी का फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं यार। फ़ॉन्ट साइज़ का बड़ा रोला होता है, मुझे समझ नहीं आती, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखें ये सेम टू सेम आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये कुछ हमने तैयार कर लिया है। अब मुझे प्लस माइनस एक्स, मतलब एक्स कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई और इक्वल टू के साइन, मतलब बटन्स के कलर को चेंज करना है, ठीक है।
तो हमने इनको आईडी दी हुई थी, आपको याद आया, अलग अलग, ठीक है। इक्वल टू, एक काम करता हूँ, इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा, इस तरह इजी हो जाता है, ठीक है। अब आईडी दी हुई थी डेल, डेल वाले को हमेशा आपको पता है कि कौन सा देना होता है, रेड कलर में ही होता है। तो मैं बैकग्राउंड कलर दिया था आई थिंक, बीजी कलर अगर इधर लिखें तो आ जाता है बैकग्राउंड, ठीक है, रेड। अच्छा, अगर अब मैं जाके देखूं तो रेड आया हुआ है, ठीक है। तो इधर देखें रेड, बैकग्राउंड नहीं बॉर्डर रेड है, सॉरी यार मुझे क्या हो गया, बॉर्डर, ठीक है। और 1 पिक्सल सॉलिड रेड, सही है। तो ये रेड आ गया। तो ये देखें आप ज़रा, इसमें कोई ख़राबी, ये देखें पैडिंग सी आई हुई है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ भाई इसका छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का आ गया है और ये कुछ इस टाइप का, क्योंकि इसका फ़ॉन्ट अलग है तो इसका अलग है। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी उठा लेते हैं यार, इसमें क्या मसला है। फ़ॉन्ट फैमिली, वेयर इज़ फ़ॉन्ट फैमिली, कर्सिव, ठीक है, कर्सिव है। कर्सिव आई थी ना हमारे पास, मैंने कर्सिव को नहीं चूज़ किया, कर्सिव ये है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये आ गई कर्सिव, ठीक है। ये देखें अब सेट हो गया। क्लियर वाले का हमने बैकग्राउंड चेंज करना है, क्लियर, वेयर इज़ क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, आईडी क्लियर, सही है। और इसको मैं दे देता हूँ क्लियर। और अब क्या करते हैं कि इसको मैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देते हैं वही, मतलब बैकग्राउंड कलर वही रहेगा, नहीं रेड रहेगा, ठीक है। और जो कलर है बटन का वो रहेगा वाइट या ब्लैक, आई थिंक ब्लैक है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं वाइट है यार, मैं भूल गया हूँ क्योंकि वो मैंने बनाया था काफ़ी अरसे पहले, ठीक है। तो भाई लोगों इस वजह से मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि ये मैं दोबारा से खुद बना रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। प्लस माइनस, यार यहाँ से मैं एक दफ़ा करता हूँ, ठीक है। इक्वल, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं आईडी वगैरह पुट करके आता हूँ आपके पास वापस। इक्वल टू में मैंने ये देना है, यार ये कौन सा कलर है, एक तो यहाँ से मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप वहाँ से पेस्ट कर लेना, ठीक है। आप मेरी टैबलेट से पेस्ट कर लेना, कॉपी पेस्ट में तो आपको पता है फिर हम सब पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट हमारा हिस्सा है, ठीक है। इसको मैं कलर को वाइट, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखता हूँ ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक्स के कलर को ब्लैक ही रखूँ और इसका कलर भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, क्या मेहनत करनी है कलरों पे टाइम लगा के। इसको इनको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इन दोनों लाइनों को, और सब में डाल देता हूँ, ठीक है। इनके कलर वगैरह चेंज कर लेंगे बस। अच्छा ठीक हो गया। अब मुझे प्लस मल्टीप्लाई में मुझे कलर वो RGB वाला चेंज करना था, वो मेरे पास इधर था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे किस वाले में था, प्लस का चेंज करना है, प्लस ऊपर था, प्लस का ये ग्रीन वाला, ठीक है। प्लस को भी उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सही है। अच्छा उसके बाद मेरे पास कौन सा रह गया, दो दो माइनस, माइनस 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 भाई आपकी तरफ हो, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस भाई, माइनस बाई भी आ गए हमारे पास। और अब यहाँ से माइनस बाई का भी काम तमाम, और माइनस बाई का भी कलर वाइट कर देते हैं। तो ये देखें ये ब्लैक है तो ये वाइट है, तो आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लेना। अभी फ़िलहाल मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं ब्लैक कर दूंगा सबके कलर, ठीक है। इसको करूँगा ब्लैक, एक को करूँगा फिर उसी को चेंज कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट, पेस्ट हो जा, और यहाँ पर भी पेस्ट। अब देखते हैं हमारा जी कैलकुलेटर वर्जन, सॉरी ये लास्ट वाला जो है वो वाइट ही था, ठीक है। और ये वाइट ही था, वाइट क्यों नहीं हुआ, प्लस है, सॉरी
कौन सा था, इक्वल टू, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ गया। अब ये देखें इसके ऊपर हॉवर आ रहा है, ठीक है, कर्सर पॉइंटर है इसका, देखिए मैं जिस तरह लेके जा रहा हूँ तो ये इसके ऊपर इसी तरह आ रहा है। तो इसको भी ठीक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबसे पहले बटन में जाकर एक ही दफ़ा दे दूँगा कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो ये देखें ये ठीक हो गया। क्लियर वाला बटन ब्लैक है, नहीं क्लियर वाला बटन वाइट है। वेयर इज़ क्लियर, यार यहीं से ठीक कर लेता हूँ, ठीक हो गया, वाई ये हो गया। अब हमारा ये सेटअप, हमारा कैलकुलेटर तैयार है। अब मुझे ये जो ये ज़ीरो है ना इनपुट का जो है, उसको मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करना है और कलर चेंज करना है। वो भी किस तरह करते हैं, इनपुट फ़ॉन्ट साइज़ 1.3 आ रही है। ओहो बहुत ज़्यादा बड़े ना होना भाई साहब, भाई साहब ये तो आप ज़्यादा ही कुछ हो गए हो। सही है, ठीक है। कलर वाइट, प्लेस होल्डर कलर, सॉरी प्लेस होल्डर कलर मुझे वाइट करना है, क्योंकि ये तो मैंने ये लिख रहा हूँ ये वाइट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर जाता हूँ पहले, वो तो पेस्ट कर लूँ ना, वो तो हमारा ओके है, ठीक है। इनपुट में गया मैं, इनपुट, ठीक है, इधर से उठाकर इनपुट में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये सब कुछ हो गया। अब मुझे मेन चीज़ है मेरी प्लेस होल्डर। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ पर इसको करूँगा कंट्रोल डी, और मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लेस होल्डर, और इसी को भी मैं इसका कलर भी, सॉरी कलर चाहिए मुझे, ये देखें ये आ गया, ठीक है। और इसको टेक्स्ट लाइन को मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। तो ये देखें ये छोटा सा आ गया, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ा लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, ओके हो गया। तो अब हम एक चीज़ रह गई इसमें। अच्छा ये देखें इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे प्लेस होल्डर सेंटर में ले कर आना है, सेंटर में, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जाकर इसको भी सेंटर में लेके आएगा, सॉरी इस पे आएगा, ये अब मुझे सेंटर में शो हो रहा है, ठीक है। ये मेरा कैलकुलेटर तैयार है। अब मुझे ये चीज़ बनानी है, ठीक है। ये चीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं मैंने हो किया क्या हुआ, ठीक है। मैंने स्पैन के अंदर लिया हुआ है, सबसे पहले स्पैन, ठीक है। दूसरा मुझे H1 के अंदर लेना चाहिए जावास्क्रिप्ट को, और नीचे स्पैन, ठीक है, सही है। तो देखें H1 कैलकुलेटर और H1, ठीक है, ये इस तरह आ गया। अच्छा जी, इनको बैकग्राउंड कलर देना है वाइट, जो मेरा बैकग्राउंड कलर है इसको दे देते हैं, ठीक है। ऊपर कर देते हैं क्योंकि ये लेफ़्ट सेक्शन था, तो कंटेनर के बाद में यहाँ पर क्लास लगाकर बैकग्राउंड कलर वाइट, मैं भी कहूँ इस तरह, ठीक इस तरह हो गया, ठीक है। ये हाइट होगी और विड्थ होगी वगैरह सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, मुझे जो जावास्क्रिप्ट है इसको मुझे रेड करना है, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है उसको मुझे, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मुझे लगता है नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके रखा हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड नहीं, मुझे कलर देना इसका रेड, ठीक है। तो ये मुझे रेड मिल गया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी हाइट एंड विड्थ सेट करनी है। मुझे बैकग्राउंड कलर की हाइट लेट्स से 100, और इंस्टेड ऑफ हाइट विड्थ, ठीक है। तो ये कुछ कम है तो मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, मैं तुक्के मारूँ, ठीक है। और आप ये ना समझिएगा, मुझे वो मैंने काफ़ी अरसे पहले बनाया था तो मैं भूल चुका हूँ कि मैंने वो किस तरह बनाया था, ठीक है। ये मैं स्क्रैच से बना रहा हूँ खुद ही अभी भी, ठीक है। तो मतलब बॉर्डर रेडियस तो दे दें ताकि 50%
ठीक है, ये कुछ इस टाइप का आ गया। तो एक काम करते हैं ना, डिस्प्ले फ्लेक्स कब काम आएगा? जस्टिफाई कंटेंट होता है यार, ये देखें, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये देखें कुछ इस टाइप का आ गया। मुझे जावास्क्रिप्ट को इसको इधर खींचना है और मुझे इसको बोल्ड करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर लेते हैं बोल्ड ही। ठीक है, तो मुझे H1 को मार्जिन लेफ्ट देनी पड़ेगी। ज़्यादा हो गया कुछ आई थिंक। हाँ, मुझे पहले वाले को भी देनी पड़ेगी। बैकग्राउंड कलर के अंदर जो है, बैकग्राउंड के अंदर जो है क्या है, स्पैन जो है उसके जो nth चाइल्ड है वो 1 है, 1 है शायद। nth चाइल्ड पहले, हाँ ठीक है 1 है। तो इसको भी मैं सेम ये चीज़ करूँगा, वो कॉपी एंड पेस्ट, और मैं देखूँ कि क्या हुआ है, ये सेम साथ क्यों नहीं आए। इसको भी मार्जिन लेफ्ट दी है, इसको भी ली है। इसको मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 2 रैम इज़ इनफ। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब मुझे क्या करना था, कैलकुलेटर को और ज़्यादा लेकर जाना है। कैलकुलेटर, वेयर इज़ यू, मुझे इसको 8 करना पड़े, क्या पता 6 नहीं 8। और मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे इनकी जो फ़ॉन्ट वेट सॉरी, वो बोल्ड से भी ज़्यादा बोल्डर करने पड़ेंगे शायद। ये हो गया, और ठीक हो गया, ये बड़ा है फ़ॉन्ट और ये भी बड़ा है। अच्छा, इसको मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जो इनकी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है ना, वो भी फ़ॉन्ट फैमिली वो भी कर्सिव है, इस वजह से ना वो थोड़ा प्यारा लग रहा है। कर्सिव नहीं है यार, सैन सेरिफ है शायद, सैन सेरिफ है। ठीक है, सैन सेरिफ। और फ़ॉन्ट साइज़ भी इनके 1, फ़ॉन्ट साइज़ इनके 1 रैम। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, ठीक हो गया। कैलकुलेटर, ओहो मेरा तो कैलकुलेटर नीचे है। इसको मैंने सैन सेरिफ को कॉपी किया, इसकी जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया, मेरा कैलकुलेटर भी आ गया। एक मिनट, ये क्या है, ये इसके साथ क्या है? ये है जी, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक मिनट, इसका जो बैकग्राउंड जो है 150 है ना, तो मैंने कितना दिया हुआ है, 150 ही है, 150 और इसकी मार्जिन मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और क्या करना है यार, इतना वो क्यों इस तरफ गया है? वो जाना पड़ेगा इस तरफ के, मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। H1 का फ़ॉन्ट साइज़ है, H1 का फ़ॉन्ट साइज़ कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ यार।
इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, स्पैन H1 फ़ॉन्ट फैमिली, हाँ जी अब आया ना मज़ा। एक मिनट, अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और जो nth चाइल्ड 1 है इसकी मार्जिन को मैं हटा दूँ, ठीक है, इसकी मार्जिन अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 2.5 इज इनफ आई थिंक। वेयर इज H1, 2.5 दी हुई है उधर, मुझे नहीं पता मैंने किस तरह दी है, क्योंकि रैम है या एम है वो। ठीक हो गया, ये हमारा कुछ इस टाइप का कैलकुलेटर डिज़ाइनिंग तैयार कर दी है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ रह गई, ये देखें नीचे से कर्व है, ये कर्व नहीं है, तो इसको भी फिक्स करते हैं। मैंने अपने बैकग्राउंड कलर नहीं, मैंने अपने बटन्स को दिया था, बटन्स को, बटन्स किधर हैं, ये हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर दिया था बॉर्डर, बॉटम लेफ़्ट रेडियस और राइट रेडियस, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी देना पड़ेगा 10 पिक्सल और यहाँ पर 10 पिक्सल। तो ये देखें, ये क्या, बटन्स नहीं, बटन्स पे नहीं देना मुझे बटन्स पे देना है, बटन पे नहीं देना। ठीक हो गया, ये मेरे पास मैंने डिज़ाइन तैयार कर लिया है, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा मेरे ख्याल से बड़ा, वो ठीक है। अच्छा अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए देखते हैं कि ये कहाँ तक रिस्पॉन्सिव है। अच्छा जैसे ही ये इसको टच करे तो मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन, रो मैंने रखी थी ना, अब मुझे कॉलम करनी है, किसकी, कंटेनर की। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ पर कंटेनर आ रहा है, कंटेनर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मुझे मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी। मीडिया क्वेरीज़ क्या होती हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ से आपको मेरा कंटेंट साफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मीडिया स्क्रीन लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं मैक्स, मतलब मैक्स विड्थ का ये है कि कितनी इस विड्थ से पीछे पीछे कम कम, या फिर कम कर दो 560 मैक्स विड्थ और 564 पिक्सल, ठीक है। 564 पिक्सल से आप ये काम कर दो। और क्या काम करोगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा मैंने कंटेनर में नहीं दी, मुझे यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन रो करनी पड़ेगी, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ओहो मैं एमिट बहुत यूज़ करता हूँ तो इस वजह से मेरा काम ख़राब है, टाइपिंग मेरी ख़राब है। अच्छा जी, यहाँ से मैं इसको इधर कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे पता है ये एरर आ रहा है तो इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। और यहाँ से मैं लिखता हूँ कंटेनर के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो ये देखें जैसे ही 54 टच होता है, ये देखें। अच्छा जी ये देखें गैप आ रहा है थोड़ा ज़्यादा, तो इसको गैप को कम करने के लिए हम गैप कम कर लेते हैं। गैप उधर कितना था, 5-6 था, इधर मैं 2 कर लेता हूँ, 2 रैम। ये देखें गैप कम हो गया और ये तकरीबन आपकी अच्छी खासी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये था डिज़ाइनिंग का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करती है, ठीक है। जैसे कि हमने ये तैयार कर लिया, ठीक है पूरा। अब इसके अंदर फंक्शनैलिटी रह गया, ठीक है। ये तो मेरा पहले वाला है, ठीक है, ये अब न्यू वाला है। इसके अंदर फंक्शनैलिटी रह गया है, क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसको अब हम फंक्शन लगाते हैं जो हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं ऑन क्लिक, उन्हीं को वर्किंग में लेकर आते हैं, ठीक है। ये पैरामीटर्स भी दिए हैं, आधे से ज़्यादा काम तो किया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी सी लॉजिक लगेगी पास। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे 4 फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है। एक फंक्शन, 2 फंक्शन, 1 2 3 और ये 4। तो बना लेते हैं जल्दी जल्दी फंक्शन, ठीक है। मुझे पहला वाला देना है कैल वाला। जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स दरअसल इसके अंदर जो आते हैं, अब इसके अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो पैरामीटर वहीं से आ रहे हैं, तो मुझे पैरामीटर वैल्यूज़ के नाम से दे देता हूँ ताकि पहचानने में इजी हो, ठीक है। 4 हो गया, तो 4 में पहले आएगा डेल, ठीक है, डेल वाला। फिर उसके बाद मैं करूँगा इक्वल, मतलब कि मेरे पास इक्वल वाला भी था,
अच्छा जी, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? क्लियर, ठीक है, क्लियर। क्लियर भी करना है ना मैंने, जब सी पे हो तो वो क्लियर कर दे सारा कुछ। अच्छा जी, मेरे पास 4 फंक्शंस हो गए। अब मुझे जब इस पे क्लिक हो तो मुझे यहाँ पर वैल्यू शो करवानी है। कैसे होगा जी? ऑन क्लिक तो लगाया हुआ है हमने पहले ही यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पहले इनपुट की जो मतलब यहाँ पर जो इनपुट की वैल्यू है ना, ठीक है, उसको गेट कर लेता हूँ, ठीक है। इनपुट की वैल्यू मैंने यहाँ से गेट करनी है, यहाँ से, ठीक है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मुझे इनपुट की वैल्यू यहाँ से गेट करनी है, यहाँ से, ये जो आ रही है, ठीक है। तो मैं कैसे गेट करूँगा? HTML में जाऊँगा, यहाँ से मैंने इनपुट को आईडी दी हुई है, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, लेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा वेरिएबल बनाने के लिए, गेट इनपुट, ठीक है, इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं आईडी है तो इनपुट हैश आएगा, ठीक है। अब मैंने आईडी गेट कर ली। अब सबसे पहले मैंने जो करना है वो ये है कि कैल फंक्शन जो है CALC, इसको यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है। अब जो मेरी गेट इनपुट की डॉट वैल्यू है, ठीक है, उसको हमने इक्वल करना है किसके? वैल्यूज़ के। अब देखते हैं क्या होता है। 5 पे क्लिक किया, 5 आ गया। 9 पे क्लिक किया, 9 आ गया। लेकिन देखें 6, 9, ये देखें, ये आगे आगे वैल्यू नहीं आ रही, मतलब उसी के ऊपर आगे, उसी के ऊपर प्रिंट हुई जा रही है, ठीक है। वो क्योंकि इक्वल है, तो हम इधर सिंपल करना है प्लस इक्वल टू, ठीक है, ताकि उसके अंदर इंक्रीमेंट हो। 9, 6 आगे आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, इस तरह आता रहेगा, सो ऑन, ठीक है। ये तो हमने प्रिंट करवा दी, एक तो हमारा काम खत्म हो गया। अब अगर कोई इस पे क्लिक करे, डेल पे क्लिक करे, तो एक यहाँ से रिमूव हो जाए। वो किस तरह करते हैं वो भी देखते हैं अभी। अब मुझे जो वैल्यू है वो मिलेगी, ठीक है। गेट इनपुट डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू गेट इनपुट डॉट वैल्यू, दोबारा इसके ऊपर डॉट स्लाइस मेथड लगाना है, ठीक है। डॉट स्लाइस एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, एरे किया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे का एक मेथड है, ठीक है। इससे स्लाइस करते हैं, मतलब इससे काटते हैं, रिमूव करते हैं, फर्स्ट हो लास्ट हो अपनी मर्ज़ी है। पहला हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कुछ लिख सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, कमेंट बॉक्स में आप लाजमी कमेंट करना, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल 1 लिखता हूँ, -1, ठीक है। अब देखना है इसका कमाल। मैंने 5 to 8 किया, डेल डेल डेल, ये देखें कैसे हो गया। 5 to 8 किया, डेल डेल डेल, देखें मतलब 5 to 8 डेल 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 वापस हो गया, सही है। अच्छा जी, ये हमारा 2 वर्किंग में आ गए हैं, ठीक। पुट वाला करते हैं, देखें यहाँ से इसको कैलकुलेटर को इक्वल, अब हमने करना है इक्वल पे काम, ठीक है। अब ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा तो मुझे इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल वाले पे काम करते हैं, इक्वल करनी है वैल्यू, गेट इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू इवैल, ठीक है। इवैल में हम लिखेंगे दोबारा गेट इनपुट डॉट वैल्यू। क्या होता है देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। 5 + 5 इक्वल्स टू, इक्वल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, फंक्शन जो का नाम मैंने गलत दिया हुआ है। ऑन क्लिक इक्वल, इक्वल ही था। 5 + 5 इक्वल्स टू 10, ठीक हो गया। ये फंक्शन का नाम मैंने कुछ गड़बड़ किया हुआ था, सही है। अच्छा जी, अब हमारा काम क्या रह गया पीछे। जब सी पे क्लिक हो तो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, 0 पे वैल्यू आ जानी चाहिए। तो जाते हैं वापस, गेट इनपुट डॉट वैल्यू, क्लिक हो चुका है, हमने ऑन क्लिक लगाया हुआ, इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं गया, रिफ़्रेश हो गया, 8 + 2 इक्वल्स टू 10 + 20, और अब मैं अगर क्लियर पे क्लिक करूँ तो मुझे 0 मिलना चाहिए, क्योंकि वो मैंने प्लेस होल्डर पे लगाया हुआ, ठीक है। अब एक क्लियर पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लियर भी नहीं काम कर रहा, क्योंकि मैंने क्लियर यहाँ पर
सी बढ़ा दिया हुआ है। अपनी गलतियां, छोटे छोटे एरर आते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। रिफ्रेश हुआ, 5 + 5 = 10, क्लियर एंड बूम, ठीक हो गया। 8 + 5 क्लियर 0, 8 + 5 क्लियर 0। अब हमने पूरा कैलकुलेटर तैयार कर लिया है, ठीक हो गया। ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड लग रहा है आपको, क्योंकि हमने क्लिक्स फंक्शन जो है, क्लिक हैं और पैरामीटर जो हैं वो यहीं पर पास कर लिए थे उन क्लिक के अंदर, इस वजह से थोड़ा सा कोड लग रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पास नहीं करते, उन क्लिक नहीं लगाते, ये बिगिनर, मैंने जैसे कि आपको बोला था, ये बिगिनर्स लेवल के लिए, ठीक है, मतलब जब स्टार्टिंग में था, तो ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से करना है। अगर आप ये नहीं करते तो आप आईडी जिस तरह क्लास दी हुई है, बटन पे ऐड इवेंट लिसनर लगाकर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके बटन पे क्लिक करके ऐड इवेंट लिसनर क्लिक करके उसके अंदर फॉर लूप, फॉर ईच लूप लगा लो, ठीक है, फॉर ईच लगा लो या फिर फॉर ऑफ लूप लगा लो, मर्जी है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आई है तो लाइक कर देना, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है तो फिर भी लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, यूनिक डिज़ाइन है। तो सिंपल सा था जी, ये देखें, ये सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का कोड है, क्योंकि हमने ये यहाँ पर मैंने फंक्शंस लिख दिए थे। अगर यहाँ पर फंक्शन ना लिखता तो ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा लंबा हो जाता, फॉर ईच लूप लगता या फिर फॉर ऑफ लूप लगता, ठीक है। तो मसला सारा ये है। तो मैंने बोला था जिस तरह बिगिनर्स लेवल के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, सिंपल एंड ईजी तरीका है, ठीक है। जीएस भी काम कर रही है, फुल है, रिस्पॉन्सिव है, और आप चाहें तो इसको होस्ट भी कर सकते हैं। होस्टिंग की वीडियो भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताना, मैं इसको फ्री होस्ट करके आप इसका लिंक भी आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।